नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हिंदी पाठों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज दूसरा पाठ है जो कि दूरवा नामक पाठ है, पुस्तक से लिया गया है। तो इस पाठ का नाम है दो गौरैया। आइए चलते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं पाठों में से, इन्हीं पाठों को समझ करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं इन्हें पढ़ करके। और जो पहले पाठ को जो हम पढ़ा चुके हैं या समझा चुके हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन छूटा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और आंसर पाएँ। तो आइए चलते हैं। दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। तो पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, अर्थात एक तरह की धर्मशाला जैसी। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। कौन कहते हैं? पिताजी। किसके पिताजी? क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, आइए समझेंगे। कि आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तरह तरह के पक्षी जो हैं उस पर डेरा डाले हुए हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। अर्थात कोई भी आता है तो उनके घर जरूर आता है। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौए और कभी तरह तरह की गौरैया भी। अर्थात पक्षियों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। अर्थात गौरैया भी जोर जोर से बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। अर्थात घर में भी अनेक तरह की वार्तालाप होती हैं। अनेक जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो लोग घर में जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि घर में भी पक्षियों की जैसी चहचहाट घर में भी सुनाई दे रही है। तो बीसियों तो चूहे बसते हैं। अर्थात अनेक सारे चूहे हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है, अर्थात इधर से उधर घूमते ही रहते हैं कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। अर्थात बिल्ली भी आती जाती रहती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई और ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगती हैं। अर्थात चमगादड़ भी आती जाती रहती हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटरगूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं। अर्थात उनके मान लो पशु पक्षियों का एक तरह से क्या है, वहाँ सराय बनी हुई है। और बर्रे भी हैं। बर्रे जानते हैं, जो देसी वो मधुमक्खी होती है, वे भी। और चींटियाँ की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए हैं। अर्थात चींटियाँ तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे झुंड की झुंड यहीं पर छावनी डाले हुए बैठी हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती हैं तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थीं वैसे ही उड़ भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंख के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया, अर्थात घोंसला डाल लिया था। और सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं, अर्थात चहचहा रही हैं। जाहिर है, स्पष्ट होता है कि उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते हैं तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। पर पिताजी को गुस्सा आ गया और उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ।
छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब उसे उलाहना देती है उसकी जो पत्नी है, तो अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुँह से सू सू सस्सू कहा, बाहें झुलाईं, अर्थात उनको उड़ाने लगे और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी सस्सू करते। तो गौरैया ने घोंसलों में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगीं और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया और उस हंसने की क्या बात है, अर्थात जब वह हंसी तो उनको गुस्सा आ गया। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरी से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है, अर्थात वह उनका मजाक उड़ाती हैं। तो पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे, अर्थात उन्होंने भरपूर कोशिश की उन्हें वहाँ से हटाने की। गौरैया घोंसलों में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी, अर्थात दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। उन्होंने पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा और चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ, इतना दर्द करने की क्या ज़रूरत है, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी तो दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। कौन कह रहा है, लेखक, अर्थात उनका पुत्र जो था, लेखक वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झुलती लाठी के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे, अर्थात वे समझ रहे थे कि देखा, मैंने गौरैया उड़ा ही दी। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी, अर्थात उनके बच्चे हुए, और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं, अर्थात उन्हें पता भी न चली कि वे गौरैया कब से आ गईं। तो दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सच में दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े, अर्थात और भी ज़्यादा उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए। फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखा जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो उन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ, पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया, अर्थात फिर से भगाना चालू किया उन्होंने। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। अब क्या था, इतने में हाँ, हेलो। हाँ, तो इतने में क्या हुआ, रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। तो दूसरे दिन इतवार था। हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर वे मौजूद वहीं पर थीं और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थीं, अर्थात
अपना गीत गा रही थी, जैसा लग रहा था चहचहा रही थी। तो पिताजी ने फिर लाठी उठा ली और उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा, अर्थात डेली। तो दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती हैं और रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहें कि मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि अब वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, अर्थात वहाँ से उस घोंसले को हटा देंगे। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हूँ ऐसा लगता था। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। 2 तिनके घोंसलों में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो 2 तिनके तो निकल आए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थीं, कुछ कराली पड़ गई थीं। अब वे चहक भी नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। इससे घोंसलों के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगीं। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। अर्थात जब भी कोई पक्षियों का घोंसला आदि उजाड़ता है तो वे बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं या गाली देती हैं, कह सकते हैं। तो पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आईं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। तो ची 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 कौन कर रहा? फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकालने नीचे की ओर देख रही थीं, अर्थात तो उनके बच्चे पैदा हो चुके थे और ची ची किए जा रही थीं। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थीं और ची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक बिना बोले उनकी ओर देखता रहा। अवाक मिस होता है बिना बोले। मैं उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। तो इसी बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ कर चिल्लाए जा रही थीं और अपने माँ बाप को बुला रही थीं। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो यह पाठ जो है भीष्म साहनी जी द्वारा रचित है, जिसमें कि लेखक ने एक अपने ममता का, जो कि कह सकते हैं माँ बाप की जो ममता होती है, उसका इस पाठ 2 गौरैया नामक पाठ के माध्यम से वर्णन किया है। तो शब्दार्थ हैं, सराय होती है यात्रियों के लिए कुछ समय रुकने की जगह या मुसाफिर खाना। रोशनदान, कमरे के अंदर रोशनी आने के लिए बनी खिड़की होती है। बिछावन, बिस्तर होता है। डेरा मिस रहने की जगह या पड़ाव। उबल पड़ना मिस गुस्सा आना या धमा चौकड़ी मिस उछल कूद मचाना। अक्ल मिस बुद्धि, हुक्म मिस आदेश। अंगीठी मिस होता है आग रखने का बर्तन। इर्द गिर्द मिस आसपास। कसरत मिस व्यायाम। थिगलियाँ शब्द आया था एक कि छेद बंद करने के लिए टाँका गया कपड़े का टुकड़ा या कह सकते हैं कतरन, पैबंद। छावनी, जहाँ सेना या पुलिस रहती हो, ऐसा शिविर। तो निरीक्षण मिस जांच। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं पाठ से। दोनों गौरैयों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी, अर्थात
वह उनको कह सकते हैं कि उनको निकालना नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ की जो ममता होती है वह केवल वही समझ सकती है। नेक्स्ट है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से क्यों कहा। तो आई होप आपकी समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। तीसरा है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, है ना। अगर किसी को घर से निकालना हो तो क्या घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में क्यों कहा ऐसा। तो ऐसा क्यों कहा, क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी, क्या तुम भी सहमत हो, अगर नहीं हो तो क्यों। कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्यों। अर्थात उन्हें भी उनके जो पिताजी होते हैं अर्थात उनके भी ममता और समझ जागृत हो गई कि अब मैं इनको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वे सभी के समान होते हैं। तो इस कहानी में क्या है, शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा दी गई है। कहानी में ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, अर्थात पक्षी क्या करते हैं, बूढ़ा चूहा क्या करता है, बिल्ली, चमगादड़, चटिया, इन सभी को आप जानते हैं। नेक्स्ट है, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थी, मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार क्या होता है, एक तरह का राग अलापना, एक तरह का गीत गाना, मल्हार, है ना। तो बताओ क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती हैं, क्यों नहीं। वे अपना गीत अपनी धुन में ही आलापती हैं, गाती हैं। तो ये बताओ कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों की गई है। ऐसे क्वेश्चन हैं, तो आप सभी समझ गए होंगे। और चलते हैं आगे कि पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाओ। ये सभी क्वेश्चन आई होप आप इस पाठ को पढ़ करके समझ रहे होंगे या समझ गए होंगे। तो अगर जिसकी समझ में नहीं आए हों तो कृपया पॉज करके या दोबारा वीडियो को एक बार सुनने से आपकी समझ में आ जाएगा। माँ खिलखिलाकर हंस दी, इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों में से ध्यान दो, एक एक वाक्य बनाओ। झड़क कर, क्या, जैसे पिताजी ने झड़क कर कहा कि तू खड़ा क्या देख रहा है। हुक्म हुक्म, आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। गंभीरता, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। मान लो आपको एक शब्द दे दिया गुस्सा, तो इससे एक क्या है, सेंटेंस मेकिंग करना है, शब्द का वाक्य का निर्माण करना है। तो ऐसे ही धीरे से, जोर से, अटकते हुए, हकलाते हुए, फुसफुसाते हुए, इन शब्दों से वाक्य का निर्माण करना है ना। तो नेक्स्ट है, पिताजी बोले क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ। ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि पिताजी ने यह बात किससे कही, उन्होंने यह बात क्यों कही, गौरैयों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, आइए कुछ नेक्स्ट चलते हैं। यह तो पाठ के प्रश्न हैं। हाँ, शब्द की समझ, चुक चुक और चूक क्या होती है कि अब उनकी सहनशीलता चुक गई, अर्थात वे थक चुके थे अब, या कह सकते हैं कि उनसे अब कुछ सहन नहीं हो रहा था, चुक गई। और एक होता है चूक, चूक मीन्स होता है निशाना, उनका निशाना चूक गया। जैसे निशाना लगाते हैं तो वह खाली चला जाए, चूक जाना मीन्स खाली जाना। उसी प्रकार से इन शब्दों से वाक्य बनाओ। सुख और सूख क्या होता है, सुख सुख क्या होता है कि सुख में सुख, या कह सकते हैं खुशी, और सूख, सूख में सूखना भी होता है एक तरह से। धुल और धूल, धुल, धुल मीन्स धुलना कह सकते हैं, धूल मीन्स रेत। सुना और सूना, सुना मीन्स सुनना, जैसे किसी बात को सुनना। सूना, सूना मीन्स होता है क्या, एक तरह से निर्जनपन, या किसी का उसके पास ना होना। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा ये पाठ। और क्वेश्चन जो हैं, जो ग्रामर के जो क्वेश्चन भी हैं, तो इसी प्रकार के जो शब्द आते हैं पेपर में, कह सकते हैं कि इन शब्दों से वाक्य का निर्माण करो, या इन शब्दों के अलग से अर्थ बताइए, अलग अलग करके दो शब्द दे दिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पाठ से। तो पाठ को पढ़ करके आपको समझ में आ गए होंगे। सो गाइज, नेक्स्ट पार्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।